नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो में बेटा हम करने वाले हैं आपकी शिक्षा निदेशालय कक्षा 8 गणित की आंकलन कार्यपत्रक 4। ये टोटल आपकी 20 मार्क्स की है। 10 क्वेश्चंस इसमें है बेटा, और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। और ये जो आपकी वर्कशीट है असेसमेंट की, ये बेस है आपकी कार्यपत्रक संख्या 13 से 20 पर। चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, हल करें 99 गुणा 101। तो आपने ये पिछली वीडियोस में बेटा अगर देखा होगा तो आपने सीखा ही होगा कि किसी भी या तो दो क्रमागत विषम संख्याएं हो या क्रमागत सम संख्याएं हो, उनका जो गुणनफल होता है वो उनके मध्य में पड़ने वाली संख्या के वर्ग से एक कम होता है। तो इनके जो बीच में आने वाली संख्या है, ये क्या है? दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं। इसके बीच में जो संख्या है वो आपकी 100 है, मतलब इसके वर्ग में एक कम। तो 100 गुणा 100 आपने किया तो ये आपका आ गया 10,000, और इसमें एक घटाया तो 9,999। तो ये इसका पहले का आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, घटा 1 का वर्ग बताए। तो घटा 1 का वर्ग मतलब घटा 1 गुणा घटा 1, दो बार करेंगे तो घटा से घटा कट के आपका 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है बेटा, दिए गए पैटर्न के आधार पर लुप्त संख्या बताएं। तो यहाँ हमें लुप्त संख्या बतानी है। आपको पैटर्न को पूरा ऑब्जर्व करना है और उसके बाद बताना है। पहला दे रखा है 1 की घात 2 जमा 2 की घात 2 जमा 2 की घात 2 बराबर 3 की घात 2। और अगला है 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग। तो अगर आप ये देखें तो पहला 2 और 3, 2 गुणा 3 आपका 6 हुआ, और ये अगली संख्या 7। ऐसे ही ऊपर हो गया 1 गुणा 2 आपका 2 और अगली संख्या 3। अगला आप देखें तो 3 और 4 का वर्ग है, फिर 3 गुणा 4 12 का वर्ग और ये 13 का वर्ग। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 का वर्ग जमा 5 का वर्ग। तो इसका मतलब 4 गुणा 5 आपका 20, तो ये 20 का वर्ग आ जाएगा इसके फिलअप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पैटर्न को पूरा करें। ये 11 की घात बेटा क्या दिया है? 111 की घात 2 121 होता है। अगर ये 101 हो गया तो यहाँ क्या करा, ये जो आपका 121 था, 1 2 और 1, इन दोनों के बीच में एक एक जीरो आ गया। अगर यहाँ 2 जीरो हो गई मतलब ये 1001 हो गया, बीच में जीरो की संख्या बढ़ी, तो इनके बीच के जीरो भी हम क्या कर देंगे? 2 2 कर देंगे। तो इस तरीके से अगर यहाँ 3 जीरो है तो इनके मध्य में कितने? 3 3 जीरो आने चाहिए थे। तो इसका मतलब ये जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा आपका? 0 0। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, 90,000 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? 90,000 के गुणनखंड बनाने होंगे। अगर आप 90,000 के गुणनखंड बनाते हैं, ये आपका हो गया 90,000। तो आप ये देखेंगे तो सबसे पहले ये 3 से जा रहा है, हम इसे 3 से कर लेंगे। 3 तिया 9, और ये आपका आ गया 30,000। फिर ये 3 से है 3, अब ये 3 से नहीं जाएगा, ये हो गया 2 से, 2 पंजे 10 और आपका 0 0 0, ये आ गया 5,000। फिर 2 से, 2 दूनी 4, ये 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 0 0। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 0। फिर ये 2 6 12, 2 दूनी 4, ये 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं, अब ये 5 से जाएगा। 5 एकम 5, ये 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर ये 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। इसके बाद ये फिर 5 गुणा 5 और ये 5 एकम 5। तो यहाँ देखेंगे 2 बार 3 है, 4 बार आपका 2 है और 4 बार 5। तो आपके जो 90,000 के गुणनखंड आ गए, इसका वर्ग निकालना है बेटा, वर्गमूल का निशान आ जाएगा। अब यहाँ हमारा हो गया 3 गुणा 3 2 बार, फिर उसके बाद आपका 2 है 6 बार और 5 भी 4 बार, सॉरी, और 5 भी 4 बार। तो हमने इनका जोड़ा बनाया, 3 का एक जोड़ा, 2 के 2 जोड़े बने और 5 के 2। तो हर जोड़े में से एक संख्या हम ले लेंगे। ये आपका हो गया 3 2 2 5 और 5। इनको गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया? देखिए आप क्या आता है, इनको गुणा करने पर आ गया 300। तो इसका मतलब 90,000 का जो वर्गमूल है आपका वो
300 है। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है बेटा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3200 को गुणा करने पर संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। अगर गुणा करने पर या भाग करने पर पूछा होता है तो हमें सबसे पहले उसके गुणनखंड निकालने होते हैं। तो हम सबसे पहले 3200 के गुणनखंड निकालेंगे। आप 3200 के गुणनखंड निकाल लेंगे। ये 2 से जा रहा है, 2 एकम 2 और ये 12 2 6 12 1600 हो गया। फिर आपका 2 अट्ठे 16 0 0, फिर 2 चौक 8 से ये फिर 0 0, 2 दूनी 4 0 0, 2 एकम 2 और ये 0 0। अब यहाँ 2 पंजे 10 0, फिर 2 से बेटा ये आ गया 25 और ये 5 से जाएगा 5 पंजे 25 और ये अगला 5 एकम 5 1 आ जाएगा नीचे। अगर आप 3200 के गुणनखंड देखते हैं तो ये क्या आए हैं, 7 बार आपका 2 आ रहा है बेटा, 1 और 2 बार आपका 5 आ रहा है। तो अगर हम देखें तो 2 के जोड़े कितने बने, 3 जोड़े बन गए और 5 का एक जोड़ा, और यहाँ पर ये आपका जो 1 2 है रह गया। तो इसका मतलब 3200 को क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जो भी नंबर आपका पेयर बनने से रह जाता है उसी से हमें गुणा या भाग करना होता है। तो यहाँ गुणा करने पर पूछा था तो 1 2 कम है तो उससे हम इसको गुणा करेंगे और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है बेटा, वह पाइथागोरियन त्रिक बताए जिसकी एक संख्या 10 है। तो यहाँ ये सम संख्या है 10, तो हम इसको कैसे निकाल लेंगे। अगर एक ये दे रखा है 10, तो ये जो 10 होगा बेटा ये आपका 2m बराबर 10 हो जाएगा। ये एक मेंबर है पाइथागोरियन त्रिक का, तो m की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 बटा 2 5। तो हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो दूसरा सदस्य इसका होगा m की घात 2 घटा 1 और दूसरा होगा m की घात 2 जमा 1। तो ये हो गया 5 की घात 2 घटा 1, 5 गुना 5 25 घटा 1 आपका आ गया 24, और ये 5 की घात 2 जमा 1, 5 गुना 5 25 जमा 1 आपका आ गया 26। तो इसका मतलब पाइथागोरियन त्रिक हो गया, एक मेंबर आपको दे रखा था 10, दूसरा हो गया 24, तीसरा आपका हो गया 26। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 0.9 का 3 दशमलव स्थान तक वर्गमूल ज्ञात करें। तो ये पिछली वीडियोस में आपको दशमलव का वर्गमूल निकालना भी सिखाया था। देखिए कैसे, आपका जो 0.9 दे रखा है बेटा, दशमलव के बाद 3 स्थान तक निकालना है। तो हम आगे 0 लगाकर क्या करेंगे, 3 जोड़े इसके पूरे बना लेंगे। ये बन गए आपके। अब आप देखिए यहाँ 0 ही है तो यहाँ 0 लिख के आप दशमलव लगा देंगे। ये आपका पहला जोड़ा जो है 90, तो ये किस पे जाएगा, 9 निम 81 पर जा रहा है। यहाँ आपने घटाना है, ये आपका 9 बचा। अगला जोड़ा उतारा हमने, ये 0 0, यहाँ 9 था तो 9 ही जमा करके हमने 18 लिखा। यहाँ पर एक ब्लैंक आ गया बेटा। अब आपने यहाँ नंबर रखना इस तरीके से कि जो नंबर रखे हैं हम उसी से इसको गुणा करेंगे। तो अगर हम इस पर क्या लेते हैं 5, तो 5 से ही गुणा करेंगे और ये आपका आ गया 925, ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब ये 4 से चला जाना चाहिए। अगर हम 4 से करके 4 से ही गुणा करते हैं तो ये आपका आ रहा है 736। अब इसको हमने घटा दिया, ये आपका 164 आ गया। अगला जोड़ा उतारा, ये 4 पे गया था, यहाँ 4 लिख दिया। इसके बाद इसमें 4 जोड़ के हमारा 188 हो जाएगा। आगे हमने अब फिर नंबर लिया है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एक नंबर लेके गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 9 से करके देखती हूँ, क्योंकि ये देखिए 1000 में और ये 16000 में, तो सीधा 9 से चेक कर लेते हैं इसको। 9 से करने पर आपका आ रहा है 17001। ये ज़्यादा हो गया बेटा, तो हम इसको 8 से करके देख लेंगे। आपका 8 से ही आ रहा है, 8 से ही रखेंगे तो 8 से ही गुणा होगा और ये आपका आ जाएगा
15,104। तो ये 8 पे चला गया बेटा, ये 8 पे जा रहा है और ये हो गया 15,104 और इसको घटा के आपका 1296। तो ये 3 दशमलव स्थान पे आपका आ गया 0.948। ये आया 0.9 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक। अगला क्वेश्चन आपका है संख्या 356 का वर्गमूल अनुमान लगाकर बताना है आपने। ये 356 देखो बेटा, ये किसके वर्ग के बीच में, अगर आपको 25 तक के वर्ग याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी है। 19 का वर्ग आप देखेंगे 361 होता है और 18 का वर्ग आपका 324। तो 356 बेटा 324 और 361 के बीच में आ रहा है, मतलब 18 के वर्ग और 19 के वर्ग के बीच में। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये इसके ज़्यादा नज़दीक है, सिर्फ 5 का अंतर है इसमें, तो इसका मतलब ये इसके ज़्यादा नज़दीक होगा। 18.5 से आगे सिर्फ 5 का अंतर है, तो अप्रॉक्स में लगभग में हम इसका लिख सकते हैं 18.8। तो ये इसका आंसर हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक बाग में 2601 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, एक वर्गाकार पैटर्न बन रहा है। इसके लिए हम लिखेंगे बेटा, माना पंक्तियों की संख्या ले लेंगे सबसे पहले, आपकी x मान ली हमने, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो ये क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। तो आपके कुल पौधे कितने हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं बेटा वीडियोस में। कुल पौधे आपके हो जाएंगे x गुणा x, मतलब x की घात 2। और ये जो कुल पौधे हैं ये आपको दे रखे हैं 2601, तो x की घात 2 बराबर आपका हो गया 2601। तो इसका मतलब x के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं बेटा लंबी भाग विधि से। ये हमने लिया, इसका जोड़ा बनाया। अब ये आप देखिए 26 है, तो ये किस पे जाएगा, 5 गुणा 5 25, घटाया 1 आ गया, अगला जोड़ा 0 1 उतारा, ये 5 दिया था तो 5 में 5 जोड़ के आपने 10 कर दिया। अब आगे देखेंगे तो 101, इसका मतलब ये 1 से ही जा रहा है, 1 गुणा 1, ये आ गया आपका 101। तो यहाँ क्या आ गया, ये 51 आ गया। तो इसका मतलब x का मान आपका आ गया 51। तो आप लास्ट में लिख देंगे पंक्तियों की संख्या बराबर 51 और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर 51। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी कुल टोटल 10 क्वेश्चंस की वर्कशीट थी, 20 मार्क्स इसके थे। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।